Hello, students. From today onwards, we'll be starting a very new session, and this session is basically whereby we'll be dealing with a lecture series. This lecture will be useful for those students who are in LLB semesters or who are preparing for UGC NET or who are preparing for judiciary to understand the basics. So let us start. So today the topic that we are dealing with, this is the lecture number 1, and we are starting with the lecture series of family law, right? And in family law we understand there are two important concepts. One is the Hindu law and another is the Muslim law. So we are starting with the concept of Hindu law. So in this Hindu law, what we are going to understand in this particular series, yeah, in this particular class, is what is the meaning of Hindu law, who is a Hindu, what are the landmark judgment, and what are the relevant question that might come in your examination. So let's start. सो स्टार्टिंग विद द मीनिंग ऑफ अ हिंदू लॉ कि आखिर ये हिंदू लॉ होता क्या है. हिंदू लॉ इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट लीगल सिस्टम इन द वर्ल्ड. दुनिया की इतनी सारी जो रिलीजन है, उन रिलीजन में से जो सबसे पुराना लीगल सिस्टम जो हम डेवलप हुआ है, वन ऑफ द सबसे पुराना लीगल सिस्टम जो डेवलप हुआ है, वो हिंदू लॉ कहा जा सकता है. सो हिंदू लॉ इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट लीगल सिस्टम इन द वर्ल्ड. यहाँ पे गौर करने वाली बात यह है कि हिंदू लॉ जो होता है ये ब्रांच है पर्सनल लॉ का. सो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड. जैसे हम पढ़ते हैं कि क्रिमिनल लॉ होते हैं, सिविल लॉ होते हैं, राइट? सो अगर किसी ने क्राइम कर दिया तो क्रिमिनल लॉ, अदरवाइज इट्स अ सिविल लॉ. बट हियर वी आर सेइंग दैट इट इज अ ब्रांच ऑफ पर्सनल लॉ, राइट? मतलब ये किसी भी इंसान की फैमिली या उसके पर्सनल रिलेशनशिप को डील करता है. सो व्हाट इज अ हिंदू लॉ? Hindu law is one of the oldest law, oldest legal system in the world, and at the same time it is a personal law. ना ये सिविल लॉ है और ना ये क्रिमिनल लॉ है. तो आखिर वो कौन से मैटर है जिससे हिंदू लॉ डील करता है? हिंदू लॉ डील करता है कुछ मैटर्स है जैसे कि मैरिज, डाइवोर्स, अडॉप्शन, गार्जियनशिप, मेंटेनेंस, सक्सेशन, inheritance and joint family and corpuscinary, right? So now we'll be understanding bit by bit कि इन सारी चीज़ों का मतलब क्या है. तो जैसे जैसे हम एक्ट पढ़ते जाएंगे, स्कूल्स पढ़ेंगे, सोर्सेस पढ़ेंगे, तो एक और क्लैरिटी आपको डेवलप होती चली जाएगी. बट मैं अगर आपको ये बोलूँ कि ये जो सारे लॉज है जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, सो इनिशियल टाइम पीरियड पे ये सारे कोडिफाइड नहीं थे. ना व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड कोडिफाइड? ये कोडिफाइड होना क्या होता है? सो इनिशियली जैसे कि हमारे बहुत सारे सोर्सेस है, कुछ आपको पता होगा, जैसे श्रुति हो गया, स्मृति हो गया, वेदास हो गया, पुराण हो गए. तो अलग अलग जगह में हमारे अलग अलग चीज़ें को मेंशन किया गया है कि मैरिज कैसी होनी चाहिए, किस तरीके से अडॉप्शन होना चाहिए, मेंटेनेंस वगैरह बहुत सारी चीज़ें अलग अलग जगह में बिखरी हुई थी. तो उनको क्या करना, कंपाइल करना, एकजुट करना, एकजुट करके उनके प्रॉपरली कोडिफाई करना और स्टेचुटरी मतलब कि लॉ के रूप से उसे क्या करना, विकसित करना, इस बेसिकली कॉडिफिकेशन. अगर मैं मैरिज की बात करूं, सो मैरिज जो है वो आपका 1955 में आया था, राइट? अगर मैं जैसे बात करूं आपके सक्सेशन की, सो इट केम इन द ईयर ऑफ 1956. अगर मैं बात करूं आपके एडॉप्शन और मेंटेनेंस, क्योंकि ये साथ में है, सो इट इज अगेन केम इन द ईयर ऑफ 1956. अगर मैं बात करूं गार्जियनशिप की, तो देट अगेन केम इन द ईयर ऑफ 1956. तो इस तरीके से एक एक करके हमारे सारे जो इंपॉर्टेंट मैटर्स है जो किसी भी पर्सनल लॉ के रिलेशनशिप में आ सकते हैं, वो कहाँ पे आपके दिए हुए, वो उन्हें कोडिफाई कर दिया गया है, राइट? सो दिस इज बेसिकली व्हाट इज नोन एज अ हिंदू लॉ. अब यहाँ से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे दिमाग में आना चाहिए कि हिंदू लॉ अगर ये एक कानून है, तो ये कानून किन के ऊपर एप्लीकेबल होगा? तो जैसे कि नाम से समझ आ रहा है कि अगर ये हिंदू लॉ है, तो ये किन के ऊपर एप्लीकेबल होना चाहिए? हिंदू के ऊपर. तो यहाँ पे एक अनदर क्वेश्चन हमारे सामने आता है कि हिंदू कौन है. तो लेट अस ट्राई टू डिस्कस हु इज अ हिंदू. हिंदू कौन है? सो हिंदू कौन है जानने से पहले हम इस बात को समझते हैं कि ये हिंदू जो वर्ड है ये आया कहाँ से, ठीक है? सो
इसका जो जेनेसिस है, इसकी जो ओरिजिन है, ये थोड़ी ज़्यादा पुरानी है, ठीक है? अगर मैं बात करूँ तो इनिशियल टाइम पीरियड में हिंदू, जैसे आज के डेट में हिंदू हमें पता है कि हम उसे एक रिलीजन मानते हैं। सो इनिशियल टाइम पीरियड में हिंदू जो है वो एक रिलीजियस तरीके से नहीं, बट रादर ज्योग्राफिक तरीके से देखा जाता था। क्यों लेकिन? जैसे आपको पता होगा कि इंडिया के थोड़े साइड में आपका पाकिस्तान आता है, पाकिस्तान के थोड़े साइड में अफ़गानिस्तान, फिर ईरान वगैरह आ जाते हैं। तो पुराने ज़माने में ना ईरान को क्या बोला जाता था? ईरान को पर्शियन बोला जाता था या पर्शिया बोला जाता था। तो ईरान के जो लोग हैं, ठीक है? ईरान के लोगों को एक नदी के बारे में पता था जिसका नाम था सिंधु नदी, या जिसको आप इंडस रिवर के नाम से जानते हो, ठीक है? आप इस बात को समझो कि जैसे ये देखो, ये सपोज़ करो कि ये अपना इंडिया है, इंडिया के आगे पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, ईरान, और यहाँ पे हमारी इंडस नदी बह रही है, ठीक है? तो ये जो ईरान के लोग हैं, ये जो ईरान के पीपल है, ईरान के पीपल के लिए ये जो इंडिया का रीजन है वो सिंधु नदी, ये जैसे मैंने आपको बताया इंडस नदी या सिंधु नदी है। तो इंडिया के जो लोग हैं वो कौन है बेसिकली? जो इंडस नदी के आगे रहते हैं, ठीक है? तो इंडस को हम पहले क्या बोलते थे? सिंधु बोलते थे। अब क्योंकि पर्शियन जो थे, उनके में ये जो इनिशियल एस है उनको प्रोनाउंस करना डिफिकल्ट होता है, तो इंस्टेड ऑफ सेइंग सिंधु दे यूज्ड टू कॉल इट हिंदू। और धीरे धीरे करके हिंदू जो वर्ड है वो किसके वो किससे एसोसिएट हो गया? वो उन लोगों के लिए जो इंडस नदी के बाद में या उनके आगे रहते हैं। तो यहाँ से हिंदू वर्ड का जेनेसिस होता है, हिंदू वर्ड की शुरुआत होती है। दैट इज मोर ऑफ अ ज्योग्राफिक टर्म रादर देन द रिलीजियस टर्म। ओके, अब इसके बाद हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, अब थोड़ा हम लीगल मैटर पे आते हैं या लीगल तरीके से आगे बढ़ते हैं। जैसे कि हमारे आर्टिकल नंबर 25 फ्रीडम ऑफ रिलीजन, इसमें हम अगर 25 के 2 के ए में देखें तो यहाँ पे हिंदू जो वर्ड है, जैसे कि हिंदू कौन है? हिंदू हर वो व्यक्ति जो इवन सिख, जैन, बुद्धिस्ट रिलीजन, उन पे भी हिंदू जो है, हिंदू लॉ लागू होता है, इसे क्लैरिफाई किया गया है। सेक्शन 2 की अगर अपन बात करें, हिंदू मैरिज एक्ट, यहाँ पे बताया गया है कि हिंदू कौन हो सकता है या हिंदू बाय रिलीजियन कौन है, हु इज ए हिंदू बाय रिलीजन। तो पहला, हर वो व्यक्ति जो हिंदू रिलीजन को प्रोफेस करता है, प्रैक्टिस करता है, मानता है, उसको हम क्या बोलेंगे? हिंदू मानेंगे, फर्स्ट थिंग। दूसरा, हर वो व्यक्ति जो वैरा शिवा सेक्ट, लिंगायत, ब्रह्मो समाज, प्रार्थना समाज, आर्य समाज से एसोसिएटेड है, उस व्यक्ति को भी हिंदू माना जाएगा। हर वो व्यक्ति जो बुद्धिस्ट, जैन और सिख है बाय रिलीजन, उनको भी हिंदू ही माना जाएगा। इसके बाद मुस्लिम, क्रिश्चियन और पारसी जीव, इनको हिंदू माना नहीं जाएगा। दे विल नॉट बी कवर्ड अंडर हिंदू रिलीजियन, ठीक है? लेकिन हर वो व्यक्ति जो इंडिया में रहता है और ये चार, मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी और ज्यूस, इन चारों में से किसी एक को भी फॉलो नहीं करता है, उसे भी हिंदू माना जाएगा, जब तक कि किसी कानून के द्वारा उसे रोका ना जाए। फॉर एग्जाम्पल कि कोई एक व्यक्ति है एक्स, और ये जो एक्स है ना तो ये मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, पारसी या फिर ज्यू, ये कुछ भी नहीं है, इनमें से चारों में से कुछ भी नहीं है, बट वो इंडिया में रहता है, इंडिया की डोमिसाइल है उसके पास, तो उसके ऊपर भी हिंदू कानून ही लागू होगा, जब तक कि उसके ऊपर कोई दूसरा किसी लॉ या किसी तरीके से उसके ऊपर में उसे किसी और रिलीजन से हम गवर्न नहीं कर जाते। इसके बाद अगर कोई बच्चा है, कोई चाइल्ड है, चाहे वो लेजिटिमेट हो, चाहे वो इलेजिटिमेट हो, जिसके दोनों ही माता पिता हिंदू हो, बुद्धिस्ट हो, जैन हो या सिख हो, से हिंदू माना जाएगा। ऐसा कोई भी बच्चा जिसका एक पेरेंट जो है वो हिंदू है, चाहे माता हो चाहे पिता हो, वो हिंदू है, और जिसे हिंदू कम्युनिटी के द्वारा, हिंदू कम्युनिटी में बॉर्न ब्रॉट किया गया है, उसकी जो शिक्षा है वो हिंदू तरीके से, उसकी जो रहन सहन है वो हिंदू तरीके से, तो उसे हिंदू माना जाएगा। इसके बाद अगर कोई व्यक्ति जो पहले हिंदू था किसी और धर्म में कन्वर्ट हो गया, या किसी और धर्म से हिंदुइज्म में कन्वर्ट हो गया, या बुद्धिज्म, जैनिज्म, सिखिज्म, तो उसे भी हिंदू माना जाएगा। तो ये जो कुछ व्यक्ति है उन्हें क्या कर सकते हैं, हम हिंदू कंसिडर करते हैं अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट। तो यहाँ पे बहुत, अगर मैं इसको और बाइफरकेट करूँ, थोड़ा और मैं डिफाइन करूँ, तो हिंदू बाय बर्थ कौन है? जिसके दोनों ही माता पिता क्या है, हिंदू है, या फिर जिसका एक पेरेंट हिंदू है और उसे हिंदू रिलीजन और कम्युनिटी के द्वारा बड़ा किया गया है, ठीक है? दूसरा, हिंदू बाय कन्वर्जन या रिकन्वर्जन, ऐसा कोई व्यक्ति जो किसी दूसरे धर्म से हिंदू में कन्वर्ट हुआ है, या फिर
पहले हिंदू था, किसी और में कन्वर्ट हुआ, फिर वापस से हिंदू में कन्वर्ट हो गया। तो उसके लिए चार मैकेनिज्म है जो दिया गया है कि अगर मान लेते कोई रिलीजियस सेरेमनी है जिसके द्वारा उसे हिंदुइज्म में कन्वर्ट किया गया, या फिर वो अपना इंटेंशन एक्सप्रेस कर रहा है कि मैं हिंदू धर्म को एक्सेप्ट करना चाहता हूँ, हिंदुइज्म में जाना चाहता हूँ, या फिर कम्युनिटी ने उसको क्या कर लिया है, एक्सेप्ट कर लिया है एज अ हिंदू, ठीक है, क्योंकि वो अपना इंटेंशन शो किया तो उसको हिंदू के रूप में एक्सेप्ट किया गया हिंदू कम्युनिटी के द्वारा। या फिर जो प्रॉपरली डिक्लेयर कर रहा है कि वो हिंदू प्रैक्टिस करना चाहता है, वो हिंदू बनना चाहता है। सो दीज आर बेसिकली द वे कि किसी भी व्यक्ति को हम हिंदू कंसिडर कैसे कर सकते हैं। एंड हिंदू कौन नहीं है, इस्लाम, क्रिश्चियन, जोरिस्ट्रिज्म, पारसी या जुदाइज्म, इनके जो लोग होते हैं इन्हें हिंदू कंसिडर नहीं किया जाता है, ठीक है। तो ये वेरी मच क्लियर है कि हिंदू के अलावा जो सिख, जैन, मतलब आप बोल सकते हो कि सी आप ऐसे याद कर सकते हो, BJHS, बुद्धिज्म, जैनिज्म, हिंदुइज्म एंड सिखिज्म, सो दे ऑल आर हिंदू। वेरास अगर हम बात करें कि कौन हिंदू नहीं है, तो अगर वो कोई व्यक्ति जो है वो बेसिकली आपका वो इस्लाम को फॉलो करता है, या वो क्रिश्चियनिटी को फॉलो करता है, या वो पारसी है, या फिर वो ज्यूस है, तो इन लोगों को हम हिंदू कंसिडर नहीं करेंगे। इनफैक्ट शेड्यूल्ड ट्राइब जो होते हैं, जो आर्टिकल 366-25 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आते हैं, और जब तक कि सेंट्रल गवर्नमेंट उसे नोटिफाई करके समझा ना दे, बता ना दे, तब तक भी हम उनको हिंदू कंसिडर नहीं करेंगे। सो दीज आर बेसिकली द पर्सन हु आर नॉट बीइंग कंसिडर्ड एज ए हिंदू, और ये ऊपर के जो लोग हैं जिन्हें हम हिंदू कंसिडर करते हैं। आइए हम चलते हैं कुछ लैंडमार्क केसेस में। तो जैसे कि पहला ये केस आप देख सकते हो, शास्त्री यज्ञ पुरुषाद जी वर्सेस मूलदास गुरदास जी वैश्य। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये डिक्लेयर किया कि जो सत्संगीज होते हैं, आर्य समाज के लोग होते हैं, राधा स्वामी सेक्ट से जो बिलोंग करते हैं, उनको भी हम हिंदू रिलीजन के अंदर काउंट किया जाएगा। और यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोली गई थी कि हिंदुत्व और हिंदुइज्म इज अ वे ऑफ लाइफ, हिंदुइज्म एक जीने का तरीका है। नेक्स्ट है आपका सपना वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। इसमें ये बोला गया कि जो केरला हाई कोर्ट है उसने ये हेल्ड किया कि अगर अगर एक बच्चा जो है, एक सन है जो कि एक हिंदू फादर और क्रिश्चियन मदर से जिसका जन्म हुआ है, जो बॉर्न हुआ है, वो अगर उसे हिंदू की तरह पाला पोसा गया है तो वो हिंदू ही होगा। आप याद रखिएगा कि कोई भी व्यक्ति जिसके दोनों पेरेंट्स, या फिर कोई एक पेरेंट, लाइक दोनों पेरेंट है तब तो वो हिंदू है। अगर कोई एक पेरेंट हिंदू है और उसका रहन सहन, उसका बॉर्न ब्रॉट हिंदू जैसे हुआ है, तो वो हिंदू ही माना जाएगा। नेक्स्ट है मेनका गांधी वर्सेस इंदिरा गांधी। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने ये रूल किया था कि एक बच्चा, एक चाइल्ड जो हिंदू जैसे बॉर्न ब्रॉट है उसे हिंदू माना जाएगा। एंड देन पेरूमल नादर वर्सेस LSR, सॉरी वर्सेस पुन्नु स्वामी। इसमें ये डिक्लेयर किया गया कि जो कन्वर्जन है, दैट कन्वर्जन टू हिंदुइज्म में बहुत सारे रिचुअल्स की जरूरत नहीं होती है, इंटेंशन काफी होता है, कपल्ड विथ फेथ एंड कंडक्ट। मतलब आप हिंदू बनना चाहते हो और आप ऐसा करने लग जाते हो, वो काफी होता है, बहुत बड़े सेरेमनी की जरूरत नहीं होती है। सो आई गेस कि वी आर बीइंग क्लियर, हम यहाँ तक क्लियर है। तो हमने क्या क्या देखा, तो जैसे मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था, हिंदू लॉ क्या होता है। हिंदू लॉ इज अ पर्सनल लॉ, बहुत क्लियरली हमें समझ आ चुका है। इसमें कुछ टर्म्स भी हमने देखा, हमने ये भी देखा कि कौन कौन से वेरियस कोडिफिकेशन है, कौन कौन से एक्ट अब इसके अंदर आते हैं। फिर हम लोगों ने ये देखा कि हिंदू कौन होता है और हिंदू कौन नहीं होता है, और फिर हमने देखा कि लैंडमार्क केसेस क्या होते हैं, राइट। तो आइए चलिए हम कुछ रिलेवेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। सो पहला है, आप इसके क्वेश्चन के आंसर आप मेरे साथ में अटेम्प्ट करने की कोशिश करोगे। सो पहला है कि द प्रोविजन ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट अप्लाइज टू। तो जैसे कि अभी हमने देखा कि सेक्शन नंबर 2 में क्लियरली डिफाइंड है कि ये हिंदूज पे एप्लीकेबल होगा। तो हिंदू कौन है, ये मैंने आपको जस्ट अभी समझाया कि मतलब लाइक जो आपका बुद्धिस्ट होता है, जैनिज्म होता है, हिंदू होता है, सिख होता है, उन सब पे एप्लीकेबल है। तो आंसर क्या होना चाहिए, ओके, बी। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लीडिंग सुप्रीम कोर्ट केस दैट हिंदुइज्म इज अ वे ऑफ लाइफ। तो जस्ट अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, इट वाज शास्त्री यज्ञ पुरुषाद जी, सो दैट इज बेसिकली अ वे ऑफ लाइफ। अगर आपको अंडरस्टैंड करना है सरला मुदगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में क्या हुआ था, तो इसमें क्या होता है कि जो हस्बैंड है, वो हस्बैंड जो है वो शादी करता है, फर्स्ट वाइफ होती है उनकी, और उसके बाद वो मुस्लिम्स में कन्वर्ट होकर के क्या करता है, सेकेंड मैरिज करता है। सो दैट वाज द केस इन सरला मुदगल। शाहबानो केस, आई गेस वी ऑल नो
दिस केस वेरी वेल, एंड विनीता शर्मा वाज अ केस ऑफ कॉपर नेसरी, मतलब अगर एक लड़की है, वो बाय बर्थ है, तो उसका कितना हक है सक्सेशन के ऊपर, ये उससे डील करता है, राइट। जैसे कई बार क्या होता है ना कि एग्जाम में हमें करेक्ट आंसर नहीं आ रहा होता है, कि मान लो आप भूल चुके हो कि शास्त्री यज्ञ प्रसाद जी मुझे नहीं आता, तो मैं कैसे करके आंसर ढूंढूं। तो उस केस में आपको जो आंसर आता है ना, आप उसको एलिमिनेशन के द्वारा भी पकड़ सकते हो। नेक्स्ट है सेक्शन 2 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट, द एक्ट आल्सो अप्लाइज टू द पर्सन हु आर नॉट मुस्लिम, Christian, Parsi, or Jews, right? Also applies to person who are not Muslim, Christian, unless it is proved that they would not have been governed by Hindu law or custom before the act. Like क्या बोलना चाह रहा है, सेक्शन 2 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट ये बोलता है कि अगर कोई व्यक्ति जो मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी या ज्यूस है, नहीं लाइक नहीं है, उनके ऊपर ये एक्ट लागू होगा जब तक कि अनलेस इट इज प्रूव दैट दे वुड नॉट हैव बीन गवर्न बाय हिंदू लॉ और कस्टम बिफोर द एक्ट, राइट। तो ये जो स्टेटमेंट है, ये आपकी ट्रू होगी या फॉल्स होगी, इसको थोड़ा अंडरस्टैंड करिए। अनलेस इट इज प्रूव्ड दैट दे वुड नॉट हैव बीन गवर्नड बाय हिंदू लॉ और कस्टम बिफोर द एक्ट, तो उनके ऊपर ये अप्लाई होगा, राइट। अ पर्सन बोर्न इन टू अ नॉन हिंदू रिलीजन कैन बिकम अ हिंदू थ्रू, कैसे वो बन सकता है, अगर कोई नॉन हिंदू रिलीजन का है, वो हिंदू में है, तो कैसे होगा कि वो वैलिड कन्वर्जन के द्वारा। नाउ which of the following is not an essential factor recognized by the court for conversion to Hinduism? Bona fide intention correct है, acceptance into Hindu community correct है, performance of necessary religious ceremonies where applicable correct है. So like the government notification is not an essential factors recognized by court for the conversion of Hindu. The applicability of a Hindu law to children born of a interfaith, like अगर मान लो कि दो पेरेंट्स है और वो दोनों ही अदर रिलीजन, लाइक एप्लीकेबिलिटी ऑफ हिंदू लॉ टू चिल्ड्रन बोर्न ऑफ ए इंटरफेथ मैरिज, मतलब कि एक हिंदू है, एक मुस्लिम है, एक हिंदू या क्रिश्चियन है। सो इस केस में हम किस पे ध्यान देते हैं, इसमें हम ये ध्यान देते हैं कि वो बच्चा जो है वो पला बड़ा कैसे है, तो ऑप्शन सी, who among the following is generally governed by Hindu law for the purpose. So again I have told you, आप इसको गट मार लीजिए, BJHS, so it is basically all of the above. तो ये कुछ आपके MCQ क्वेश्चंस हो गए। अब यहाँ पे हम थोड़े से सेमेस्टर क्वेश्चंस देख लेते हैं कैसे आ सकते हैं। तो डिफाइन हिंदू लॉ तो बहुत ईजी है, इट्स अ पर्सनल लॉ। फिर आप वो कोडिफाइड लॉज को समझाइए, तो अभी हमने जस्ट उसका कोडिफिकेशन देखा ही हुआ है। शॉर्ट नोट में नेचर ऑफ हिंदू लॉ, तो सेम आपको ये जो सेम ये चीज़ हमने उसी को आपने उधर पे एक्सप्लेन करना है। कोडिफिकेशन ऑफ हिंदू लॉ, जैसे हमने ईयर देखा कैसे 56 55 में सब आया है, आप उसको वहाँ पे मेंशन करोगे। एप्लीकेशन में भी सेम वही चीज़ आपको एक्सप्लेन करनी है। सो दीज आर बेसिकली द वैरायटी ऑफ क्वेश्चन जो आपके एग्जाम्स में पूछ सकते हैं। तो आप एक काम करिए, आज इस क्लास के बाद में आप इसके आंसर्स बना करके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के रूप में बना करके रख लीजिए, राइट। सो दैट इज ऑल फॉर द डे। तो ये आज के लिए काफ़ी है। हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, whereby we'll be discussing further on schools and sources. टिल देन आप हिंदू लॉ को ये जो बेसिक हमने पढ़ा उसे रिवाइज करिए, और फिर हम नेक्स्ट क्लास में प्रोसीड करेंगे। थैंक यू।